तो अभी तक हमने जो बात की वो ये सब हमने बात की है। आयनिक जो हमने किया वो NaCl जो हमने किया था, तो ये NaCl में कोई डाउट तो नहीं है NaCl कैसे बनता है। फिर मेटालिक की बात कर ली, जायंट कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर ली, सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स की बात कर ली। यहाँ तो कोई डाउट है जरूर कीजिए, यहाँ तो कोई डाउट है जरूर कीजिए। आयनिक के नाम पे अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं, सोडियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल था वो भी जायंट था। अगर आपको याद होगा, अगर आप साथ साथ, मैं आपको बार बार कहता जा रहा हूँ एक चीज, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अक्टूबर में मेरा एग्जाम होगा और तब मैं सारा पढ़ लूंगी, बेटा ऐसे मतलब जैसे वायनाड में आया ना लैंडस्लाइड, वैसा लैंडस्लाइड आएगा। बोलिए शाबाश, बोलिए शाबाश, 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 ओके, शाबाश। तो ये NaCl का स्ट्रक्चर है, यहाँ तो कोई डाउट है। ये NaCl आयनिक स्ट्रक्चर है, यहाँ तो कोई डाउट है। ये भी ऐसा यूं बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होंगे, बट यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यहाँ तो कोई डाउट है। फिर आपने किया कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्डिंग में जैसे आपको, ये हमने कल कुछ एग्जांपल्स किए थे। जैसे अगर आप लेट अस अज्यूम, बाकी छोड़िए, यहीं पर एग्जांपल ले लीजिए Cl2 का। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ये क्लोरीन का तीसरा मॉलिक्यूल, ये, बट इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। तो इसलिए जो क्लोरीन है वो इन टर्म्स ऑफ गैस एग्जिस्ट करती है। यहाँ तक मेरे साथ है, ये सिंपल कोवलेंट स्ट्रक्चर है। मेरे साथ है यहाँ तक। वो भाई कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, कि मैं खड़ा अपना एक टांग पे वैसे ही राख दे रहा हूँ। मित्रों, साथियों, आयनिक का एग्जांपल NaCl है। ये किसका एग्जांपल है? इसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। इसका एग्जांपल NaCl, इसमें कोई डाउट? इसका भी जाइंट ही होगा, जाइंट ही होगा। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो क्लोरीन का, ये Cl2, ये सिंपल कोवेलेंट है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे जो एक दूसरे के साथ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, ये बेचारे वीक रहते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहते, इसलिए ये इन टर्म्स ऑफ लिक्विड या गैस आपको पाए जाएंगे। यहां तक मेरे साथ है। जो एटम्स हैं वो ज्वाइंट विद ईच अदर एज कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूलर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट? इसके बाद आता है जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर डायमंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। हर एटम जो है वो दूसरे के साथ बॉन्डेड है। मैडम, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है भैया, बॉन्डिंग है, शादी हो चुकी है जैन साहब, क्रश नहीं है आप। यहाँ तक मेरे साथ है। शादी करके बैठे, लफड़ा करेंगे, आधी प्रॉपर्टी जाएगी। जैन साहब समझ रहे हैं ना? तो सोच समझ के शादी कीजिए, क्योंकि एक जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर आपके सर पे बैठने वाला। यहाँ तक मेरे साथ है। उसके बाद आती है मेटालिक बॉन्डिंग। अब मेटालिक बॉन्डिंग यार, जो नाम ही उसका ऐसा है कि वो मेटल्स में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? कि जिसका एक सिंपल एग्जांपल है आयरन। आयरन में क्या होता है? ये जो आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखा, ये जो फोटो यहाँ पर दिखाई थी, फोटो गुम होगी, ठीक है, गोली मारी है, ऐसा कुछ दिखाया गया था। ये आयरन की स्ट्रिप होगी। देयर वुड बी सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो पूरी की पूरी स्ट्रिप में भाग रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे शाम को नीचे जाके खेलते हैं। वो डी लोकलाइज्ड है, अपने घर में नहीं बैठे, नीचे जाके पार्क में खेल रहे हैं, और फिर जब रात हो जाएगी तो अपने घर पे चले जाएंगे, नहीं समझ में आया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, यू कैन कॉल दोज किड्स डी लोकलाइज्ड किड्स। इसमें क्या होगा? इसमें एक कोर होगा, वो जो कोर होगा वो पॉजिटिव होगा, Fe2+ 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 Fe2+, एंड देयर बी अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन दैट सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट मैश ऑफ Fe2+। ये जो एग्जांपल है ये मेटालिक बॉन्डिंग है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो याद रख लीजिए, मेटालिक बॉन्डिंग किसमें होती है? मेटल्स में होती है। बात कर रहा हूँ, यहां तक मेरे साथ है। तो ये होगी मेटालिक बॉन्डिंग। अब यहां पर आप जब देखते हैं तो यहाँ इन्होंने कुछ, ये जैसे ये जो मेटल्स हैं उनके लिए बोला कि यार तुम्हारे पास जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर होगी। फिर उन्होंने बोला यार ये वाले जो हैं, ये वाले जो लोग हैं ये शो करेंगे जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हमें समझ आ गए। और ये जो हैं, ये वाले जो लोग हैं, ये आपको शो करेंगे सिंपल कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पर अगर आपकी टीचर मतलब जान निकालना चाहती है आपकी, तो वो आपको ये पीरियोडिक टेबल का ऐसा दे दिया उसने, अलग अलग कलर्स दे दिए, और उसने बोला येलो में किस तरह की बॉन्डिंग होगी, ब्लू में कैसी बॉन्डिंग होगी, और व्हाइट में कैसी होगी। मिस जानी अगर जान निकालना चाहती है, यूजुअली एट्थ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
मैं थोड़ा सा ज्यादा, एक एट्थ के लेवल से ज्यादा बता रहा हूँ। उसका रीजन भी है, उसका रीजन ये है कि अब जब नाइन्थ में जाने वाले हैं अक्टूबर के बाद, तो अभी जो बुक्स हैं आप, मैं अभी भी आपको दिखाता हूँ, खान साहब की बुक दिखा देता हूँ, उसमें सेम ही टॉपिक फिर से आने वाला। तो आपको रिकॉर्डिंग बता दी जाएगी कि भैया ये रिकॉर्ड हुआ। खान साहब हमारे साथ बैठे हैं, उनसे पूछिए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला? क्या क्वेश्चन ही भूल गया अपना? फिर से बोलिए। अब आप बताइए। अब आप बताइए। अब आप बताइए।